हमारी 2 हिस्से की प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले लिए थे, जो हमारे पिता की ही प्रॉपर्टी बची हुई है अभी। तो उनका कहना है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी उसी रेट में बेचो। मैंने मना किया सर, तो वो हमेशा बदतमीज़ी करते हैं, पुलिस का रौब दिखाते हैं, घर पे चीता गाड़ी लेके आते हैं, दम देते हैं कि तुम लोगों को झूठे केस में फंसा दूंगा और तुम लोग तो मेरी रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, जो भी मामला होगा मुझसे होकर आएगा। इस बात को लेकर वो बार बार धमकी देते हैं। 27 तारीख को मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी पे गई थी, जब उन्होंने मेरे संग बदतमीज़ी की, मेरा मोबाइल छीना, मेरे साथ छीना झपटी की, मुझे चोट लगी, मैं थाने पहुंची। मैंने बहुत बोलने पर मेरी एमएलसी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बात कर ली थी, इसलिए मेरी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जा रही थी। मैं बहुत देर परेशान हुई। उसके बाद मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी एमएलसी करवाओ। जब मेरी एमएलसी आई, एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद मुझे पुलिस वालों ने ये कहकर घर भेज दिया कि लाइट गोल है, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कल आएँ। जब मैं कल पहुंची तो मेरे पहले से ही एनसीआर काट के रख दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इतनी चोट आई है, इतनी ज़्यादा मेरे संग बदतमीज़ी की गई, इसमें एनसीआर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझसे हंस के बोलने लगे कि तुम घर जाओ, बाकी मामला बाद में देखेंगे। कौन सा थाना था? तिलवारा थाना था। ये कौन है और क्या किस पद पे है, किस थाने में? ये मनीष सोनकर हनुमान ताल थाने में पदस्थ हैं और ये एक सिपाही हैं। जमीन कहाँ पर है? हमारी ज़मीन बालसागर में है। तो वो क्या क्या पुराने रेट में मांग रहे हैं? जी, वो पुराने रेट में हमसे सस्ते रेट में दम दे के हमको हमारी ज़मीन मांग रहे हैं कि अगर हमको नहीं दोगे तो हम किसी को ख़रीदने भी नहीं देंगे। परेशान कर रहे हैं हमें बहुत पहले 2 ज़्यादा। प्लाट लिए थे उन्होंने। पहले 2 प्लाट उन्होंने हमारे घर परिवार वाले लोगों से ख़रीद लिए। अब उनका कहना है कि जब उन्होंने इतने सस्ते में तुम हमको बेच दी, तो तुम भी हमको इतने सस्ते में बेचो। लेकिन हम इतने सस्ते में उनको नहीं देना चाह रहे। इस वजह से वो हमें दबाव बना रहे हैं, टोटल नौकरी, पुलिस, ये सब चीज़ों का दबाव दिखा के, दमदारी दिखा के कि तुम बेचो, हम नहीं जानते, नहीं तो हम किसी को बेचने नहीं देंगे। पूर्वा में 7,000 स्क्वायर फीट मेरे पिताजी के नाम पे, किस नाम से? सावर सोनकर नाम से है। अभी कितनी जमीन बिकी हुई है? अभी इसमें 2 हिस्से बिक चुके हैं, 7-7 हज़ार स्क्वायर फीट। 7,000 स्क्वायर फीट मेरे पिताजी के नाम पे अभी भी है, जिसका खसरे पे नाम आता है। जी, आपका नाम और कहाँ रहते हैं आप? मैं मोती महल में रहती हूँ, खुशबू सोनकर मेरा नाम है। ये क्या घटना हुई और क्या मामला है? मैं 27 तारीख को अपने प्लॉट पे गई थी, जो मेरे पिताजी के नाम पर है। तो ये मनीष सोनकर है, ये 2 हिस्सा उसी प्लाट में इतने 2 हिस्सा खरीदे। अपने पिताजी के प्लाट में गई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो रेट मैंने 2 प्लाट का दिया हुआ है, वो वही रेट तुम भी ले लो। और बात ऐसे होते होते उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीना, मेरे संग लपटा झपटी करने की कोशिश की, जिसके कारण मेरा मोबाइल टूट के 2 टुकड़ा हो गया। उनका ये इंटेंशन था कि मैं ही वीडियो बना रही हूँ। जी, ये मनीष सोनकर है, ये हनुमान ताल थाना में पदस्थ हैं और ये सिपाही, ये हनुमान ताल थाने में सिपाही है। जो पुलिस का मुझे वर्दी का मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? मैं भी खुद एक पुलिस वाला हूँ। जो भी मैटर आएगा मेरे से होते हुए आएगा, मैं वो इस मामले में तुम्हारा चलने ही नहीं दूँगा। तो मैं बेचूँगा, क्योंकि मैं इनको नहीं बेचना चाहती हूँ प्रॉपर्टी, लेकिन बार बार मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं, हमको परेशान करते जैसे आपने किसी अधिकारी को ये जानकारी मैंने तिलवारा थाने में मैं ये कर चुका था। मुझे चोट आई थी, मेरे सीधे हाथ की उंगली में चोट लगी थी, जिसका खून बंद नहीं हुआ। मेरा उन लोगों ने मुलायजा कराया। मुलायजा कराने के बाद रिपोर्ट जब आई तो मुझे ये बोला गया कि लाइट गोल है, लेंगे फिर मामला बनाएंगे। जब लाइट आने के बाद मैं थाने पहुँची तो उन्होंने मुझे एनसीआर काट कर दे दिया। मनीष सोनकर की घटना हुई, गले में चोट आई, हाथ में चोट आई, मेरे साथ इतनी बदतमीजी की गई। इसके बाद मुझे एनसीआर काट के मनीष सोनकर के कहने में दे दिया। प्रावधान है, मामला बनता है। तो फिर तो उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ छीना झपटी किया। क्या चाहती हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ इसमें, जिस चीज़ का रौब दिखा रहे हैं वो, भाई आपको हमारी रक्षा के लिए रखा गया है और कोई रक्षक बन के हमारी बदतमीजी कर रहे हैं, दम दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमको दो, ये तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, झूठे मामले में तुमको फंसाएंगे, तुम्हारे भाइयों को फंसाएंगे, जीना आराम करके प्रताड़ित करते हैं। बहुत मैं उनको बहुत प्रताड़ित हूँ। और मुझे ये स्पॉट की फोटो जब मैं गई थी और साक्ष्य में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। जो बदतमीजी मेरे साथ कर रहे थे, वो सारी बदतमीजी वीडियो के द्वारा मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि बीच बचाव रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी सारे लोगों को धक्का मार रहे थे, सारे लोगों को बोल रहे थे सामान निकालो, 6 लोग मौजूद थे घटनास्थल। मैं, मेरा भाई था, मेरी एक फ्रेंड गई थी और मेरा बच्चा गया साथ में प्रॉपर्टी देखने के लिए। हम टोटल हमारे साथ बच्चे